नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नरेश में। देखिए दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा विलियन सॉल्यूशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे डिटेल से। जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस आया उसके अनुसार हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक नए जुड़े हैं, कौन सा टॉपिक हमारा हटा है, तथा सभी न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ में। तो देखते हैं हम सबसे पहले विलियन। विलियन किसे कहते हैं? हमारा चैप्टर का नाम है विलियन। ठीक है, हम देखते आ रहे हैं प्रकृति में कि हमारे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ शुद्ध होते हैं, कुछ अशुद्ध होते हैं। तो बहुत कम पदार्थ ही क्या होते हैं, हमारे शुद्ध होते हैं। अब उनसे क्या मतलब है हमारा, कि हम देखेंगे कि क्या बनता है अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं। क्या करें? मिलाएं तो हमारा क्या तैयार होता है? एक आपने नाम सुना होगा, मिश्रण तैयार होता है। क्या तैयार होता है दोस्तों? मिक्सचर तैयार होता है। अब ये मिश्रण है हमारा, ये हमारा दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? दो प्रकार का, कि हमने मान लो दो पदार्थ लिए, जैसे चीनी प्लस पानी ले लिया हमने, ठीक है, उनको मिलाया। तो हम देखते हैं कि जो चीनी और पानी है, अर्थात जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है और हम उनको क्या नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते। जबकि हम क्या ले, दो एग्जांपल ले रहे हैं। एक है हमारा चीनी प्लस पानी, ठीक है, दूसरा ले रहे हैं हम रेत प्लस पानी। ठीक है विद्यार्थियों, क्या ले रहे हैं हम? रेत प्लस पानी। अब हम देखें कि हमने एक तो लिया चीनी प्लस पानी का एक मिश्रण बनाया, एक बनाया हमने रेत प्लस पानी का। तो इसमें तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्या तैयार होता है, शरबत तैयार होता है, अर्थात एक क्या तैयार होता है, मिश्रण तैयार होता है। उसमें हम इन दोनों पदार्थों को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा है, हमने रेत प्लस पानी मिलाया, और रेत प्लस पानी मिलाया हमने, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारी जो रेत है वो हमारे जो भी पात्र लिया है हमने, उस पात्र में क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और इन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इससे क्या मतलब निकला हमारा, कि हमारा जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों। दो प्रकार का मतलब है, एक होता है, एक को नाम दिया जाता है हमारा सहमांगी मिश्रण, सहमांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। क्या होता है दोस्तों? विषमांगी मिश्रण। अब देखो, अब इनमें क्या अंतर हो गया हमारा। एक है सहमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हमको पढ़ना कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है दोस्तों। हमें जो सॉल्यूशन है अर्थात मिक्सचर में हमें क्या पढ़ना है? होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है ये, हमने अभी देखा है कि हम चीनी प्लस पानी मिला रहे थे, तो हमने देखा कि चीनी और है जो पानी में पूरी तरह से मिल जाती, अर्थात सहमांगी मिश्रण का मतलब है दोस्तों हमारा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण, क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें जो हमारे क्या है, ये कंपोनेंट घटक हैं, अवयव बोल सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं, इन पदार्थों का संगठन संपूर्ण मिश्रण में क्या होना चाहिए? एक समान हो। तो उसे क्या बोलते हैं हम? सहमांगी मिश्रण बोलते हैं। अर्थात हमने चीनी प्लस पानी मिलाया, मिलकर के हमारा तैयार हुआ शरबत। क्या तैयार हुआ दोस्तों? शरबत तैयार हुआ। और शरबत में हम अब देखो एक पात्र में लिया है हमने, किस में लिया है? एक पात्र में लिया है ये, और पात्र में मान लो इसका इतना आयतन हमने शरबत बना लिया, एक चीनी प्लस पानी घोल कर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये समांगी है विषमांगी। ये समांगी और विषमांगी की क्या परिभाषा बनती है हमारी? देखो विद्यार्थियों, हम अगर इसमें यहाँ से सैंपल ले, थोड़ा सा एक कोई भी हम पात्र लेते हैं, उसमें एक छोटा सा बर्तन लिया हमने, यहाँ से इसमें से क्या ले लिया? शरबत ले लिया, और एक ले लिया हमने यहाँ से, एक ले लिया यहाँ से। तो हम निकालते हैं और चख के देखते हैं, या फिर कैसे भी देखें हम उसमें, कि उसमें क्या होता है हमारा स्वाद। क्या होगा? इसमें मीठा स्वाद होगा। तो वो स्वाद क्या रहता है, हम सभी जगह से, यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, चाहे कहीं से भी देखें, जो पात्र है इसके पूरे आयतन में देखते हैं। पूरे आयतन का मतलब है इसका ये क्या है? संगठन है। क्या है? संगठन। तो इस पूरे संगठन क्या रहता है? इन दोनों जो पदार्थ हैं उनका संगठन संपूर्ण मिश्रण में, ये क्या है दोस्तों? मिश्रण है हमारा। क्या है? मिश्रण। तो इस मिश्रण में क्या रहता है? ये संगठन हमारा समान रहता है।
क्या ध्यान में रखना है, समांगी का मतलब क्या है हमारा, संपूर्ण मिश्रण में जो घटक हैं उनका संगठन समान रहता है। पानी का स्वाद और हमारी चीनी का स्वाद जो मिलकर के शरबत तैयार हुआ है हमारा, वो शरबत का संगठन क्या रहता है, समान रहता है। और विषमांगी हमने देखा था, विषमांगी में रेत प्लस पानी, रेत प्लस पानी, अर्थात रेत और पानी दोनों क्या हो जाते हैं हमारे, अलग अलग हो जाते हैं। सभी को पता होगा कि रेत प्लस पानी मिला रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारी रेत क्या हो जाती है, पेंदे में बैठ जाती। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि इनका संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं रहता है। आया समझ में कि समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है हमारा। समांगी का मतलब संगठन एक समान, विषमांगी का मतलब होता है हमारा संगठन असमान। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो पढ़ना क्या है हमको, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है। मिश्रण में कौन सा पढ़ना है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, हमने एग्जांपल देख लिया कि चीनी प्लस पानी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा किससे, विलयन से, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमारा एक तरह का क्या है, मिश्रण है। क्या है दोस्तों, मिश्रण है। और मिश्रण में भी क्या है हमारा, सहमांगी। हम बात कर रहे थे कि आपसे कि कैसे क्या पढ़ना है हमको, यहाँ पर सहमांगी मिश्रण पढ़ना है। तो सहमांगी मिश्रण हमने देखा है, सहमांगी मिश्रण का मतलब है हमारा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सभी पदार्थों का संगठन संपूर्ण मिश्रण में, संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण मिश्रण में एक समान होता है, एक समान होता है। क्या कहलाता है हमारा, सहमांगी मिश्रण कहलाता है। इतना आया समझ में कि हमारा सहमांगी क्या है और विषमांगी क्या है और मिश्रण क्या है। हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन क्या कहलाएगा हमारा, मिश्रण कहलाएगा। और ये हमारा दो प्रकार का है, अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन कर रहे हैं तो वो दो प्रकार से होता है, सहमांगी और विषमांगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे हम कि विलयन क्या है हमारा। विलयन दोस्तों क्या है हमारा, दो या दो से अधिक पदार्थों का, हम बोल रहे हैं क्या है, ये मिश्रण है हमारा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण, ध्यान क्या रखना है दोस्तों, सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। और सेम एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे मिला दिया हमने चीनी प्लस पानी। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है दोस्तों, विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, हम मिला दें चीनी प्लस पानी प्लस नींबू, क्या बन गया हमारा, शरबत तैयार हो गया। तो ये क्या है हमारा, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बन रही है हमारी कि क्या है हमारा, दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण है। क्या है दोस्तों, सहमांगी मिश्रण, अर्थात होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज द क्या है हमारा, टू और मोर कंपोनेंट का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है हमारा, विलयन कहलाता है। अब देखो ये दो या दो से अधिक पदार्थ क्या है, हम देख रहे हैं कि क्या होते हैं हमारे विलयन के कंपोनेंट, बोल रहे हैं कि हम पदार्थों का सहमांगी मिश्रण बोल रहे हैं। तो इसके क्या पाए जाते हैं, हमारे अवयव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें अवयव पाए जा रहे हैं। हम क्या मिला रहे हैं, जैसे चीनी प्लस पानी मिला दिया, क्या है हमारे अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं हमारे, 3 अवयव हैं। तो इन अवयव अर्थात विलयन के अवयवों को क्या बोलेंगे, हमें पढ़ना है। एक होता है हमारा विलय, क्या होता है, विलय, और एक होता है विलायक।
ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या बनती है हमारी विलयन की परिभाषा कि विलय और विलायक का क्या मिला दें हमारा सॉल्यूशन, या विलयन बराबर क्या है हमारा विलय प्लस विलायक। तो विलय और विलायक का सहमांगी मिश्रण भी क्या कहलाता है हमारा विलयन कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूट, और विलायक क्या होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमारा क्या है होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है विलयन कहलाता है। अब देखो क्या होते हैं, जैसे विलय हो गया, हम क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल हो रहा है हमारा चीनी प्लस पानी, यहीं से समझो देखो विलय क्या है हमारा विलयन क्या है। ठीक है, तो चीनी हम क्या मिलाते हैं, कोई भी शरबत तैयार करते हैं चीनी क्या मिलाते हैं कम मात्रा में मिलाते हैं। कैसी मिलाते हैं कम मात्रा में मिलाते हैं, मात्रा से देखिए हम तो कम मात्रा में मिलाते हैं। लेकिन जो हमारा विलायक है अर्थात पानी है वो क्या होता है हमारा अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो विलयन क्या है अर्थात विलय को क्या बोलेंगे हम, विलय है हमारा कि जो हमारा विलयन में जो भी मिश्रण तैयार किया है उस मिश्रण में वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है विलय कहलाता है। आ रहा है समझ में कि विलय क्या है और विलायक क्या है। विलय का मतलब है कि जो हमारा मिश्रण में क्या होता है वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, लेसर अमाउंट में उपस्थित होता है, क्या कहलाएगा हमारा विलय कहलाता। आया समझ में, जैसे चीनी हो गया हमारा। दूसरा है हमारा विलायक। विलायक की क्या बनेगी हमारी कि विलायक हो गया कि वह अवयव जो क्या होता है हमारे विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम विलायक कहते हैं। अब देखो विलायक का एक और परिभाषा, हमारा विलायक क्या है हमारा जो भी मिश्रण तैयार हो रहा है उसमें विलायक क्या करता है। जैसे हम क्या बोले देखो दोस्तों, इसी के आधार पर पढ़ेंगे हमारे विलयन के प्रकार क्या है। देखो कि विलायक अधिक मात्रा में है तथा क्या करता है यह विलयन की किसकी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है कि कोई भी जो विलयन तैयार हो रहा है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें विलयन के प्रकार की, विलयन तैयार हो रहा है हमारा तो उस विलयन की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, हमने कितनी भौतिक अवस्थाएं पढ़ी होगी, मेनली 3 पढ़ी होगी हमारी। ठीक है, कौन कौन सी, ठोस, आ रहा है याद, द्रव और गैस पढ़ी होगी। 3 अवस्थाएं कि कोई भी पदार्थ हो हमारा, कैसा भी पदार्थ हो उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये 3 अवस्थाओं से हमारे विलयन के प्रकार पढ़ेंगे हम। 3 प्रकार के विलयन बनते हैं हमारे, ठोस विलयन, ठोस से, द्रव विलयन, द्रव से, गैसीय विलयन, गैस से। अब इनका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। कैसे, हम कह रहे हैं कि यह विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है कि किससे मिलकर बना होगा हमारा विलयन, 2 से, विलय प्लस विलायक से। आ रहा है समझ में कि किससे मिलकर बना है हमारा विलयन, विलय प्लस विलायक, कम मात्रा में एक अधिक मात्रा में मिलकर बना है, विलयन तैयार हो गया। विलयन तैयार हो गया और हमने विलायक में एक बात बोली है कि यह विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। विलयन के प्रकार होंगे हमारे, क्या होंगे दोस्तों, प्रकार होंगे। तो विलयन के प्रकार में हम पढ़ेंगे किसके आधार पर है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो एक हो गया हमारा ठोस विलयन, अर्थात देखो कैसे हम क्या करेंगे, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। एक क्या होगा हमारा विलयन कैसे तैयार हो रहा है दोस्तों, हमारा ये है विलयन सॉल्यूशन, विलयन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक। मान लो हमने विलय क्या लिया, ठोस लिया, क्या लिया, ठोस लिया। इससे 9 प्रकार के विलयन, वैसे मेनली होते कितने, 3 हमारे, लेकिन एग्जाम्पल कितने बनेंगे हमारे, 9 बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं हमारी, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो हम विलय क्या रख सकते हैं, मान लो हमारा ठोस विलयन बना, कैसा बना, पहला नंबर पे ठोस विलयन।
समझाने के लिए आगे पढ़ेंगे इनके, अभी बताएंगे आपको कैसा ठोस विलयन। हम क्या कह रहे हैं, कौन करता है, विलायक करता है। विलायक क्या है, ठोस। ठोस विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस। यहां पर भी मान लो हम ठोस रख दे, यहां पर भी मान लो हम ठोस रख दे, लेकिन कितना है, विलयन कैसा है हमारा, ठोस विलयन है। विलय क्या मिला सकते हैं, ठोस भी मिला सकते हैं, द्रव भी मिला सकते हैं और गैस भी मिला सकते हैं। आ रहा है इतना समझ में कि क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, विलायक ने कर दिया हमारा निर्धारण कैसा है विलयन, ठोस विलयन है। लेकिन विलय जो हम मिला रहे हैं, कम मात्रा में जो भी पदार्थ मिला रहे हैं उसकी तो 3 अवस्थाएं हो सकती है हमारी, कैसी कैसी, ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार से हमारा द्रव विलयन होगा, इसी प्रकार से हमारा गैस। ये अभी प्रकार पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, इनके प्रकार होते। ठीक है, आया विलय समझ में, विलयन समझ में, विलय और विलायक इतना आ गया कि विलयन क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक है, क्या होते हैं इसके, 2 कंपोनेंट होते हैं, विलय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जो वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, विलय, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, ये प्रकार देखने से पहले हम देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, इसके 2 अवयव हैं। यहाँ पर कितने अवयव हैं, 2 अवयव। जो हमको यहाँ पर पढ़ना है, हमारे इस चैप्टर विलयन चैप्टर में पढ़ना है हमको कि अवयव, 2 अवयव से मिलकर बना विलयन, 2 अवयवों से मिलकर बना विलयन, मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं हम, द्विअंगी विलयन कहलाता है। जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है हमको, द्विअंगी विलयन कहलाता है, कहलाता है। तो एक नई परिभाषा निकल कर आई हमारी, किसकी आई है दोस्तों, द्विअंगी विलयन। क्या है, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन किसे कह रहे हैं हम, कि 2 अवयवों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है हमारा, द्विअंगी विलयन कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन हमने यहां पर क्या किया था, ध्यान दिया हो तो किसी ने, चीनी, पानी और नींबू 3 मिला दिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे दोस्तों हम त्रिअंगी विलयन। क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं ध्यान में रखनी है, हमको पूछा जा सकता है कि कोई भी पूछ ले कि हम कैसा विलयन पढ़ रहे हैं विलयन वाले चैप्टर में, तो ध्यान में रखना है बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, कौन सा, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, 3 अवयवों से मिलकर बना, 3 अवयवों से मिलकर बना विलयन, मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और अगर 3 से अधिक हो गए हमारे, कि 3 से अधिक अवयवों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा, जैसे 4 अवयव हैं चतुअंगी और अधिक अवयव हैं हमारे, तो क्या बोलेंगे, बहुअंगी विलयन कहलाता। आया समझ में, 2 अवयवों से मिलकर क्या है हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी, जो हमें किस में पढ़ना है, विलयन वाले चैप्टर में पढ़ना है। इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, किस किस के बारे में, सैमांगी मिश्रण के बारे में और द्विअंगी विलयन के बारे में। आ रहा है समझ में इतना कि क्या क्या बात बता रहे हैं हम यहाँ पर, कि क्या है विलयन, समांगी मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, और 2 अवयवों से मिलकर बना विलयन क्या है हमारा, द्विअंगी विलयन। ठीक है, त्रिअंगी में क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, चीनी, पानी, नींबू। बहुअंगी में क्या हो जाएगा, जैसे वायुमंडल में हमारी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा हमारा, बहुअंगी विलयन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा विलयन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो विलयन के प्रकार देखते हैं। अब विलयन के प्रकार हमने आपको अभी बताया, क्या बताया, कि हमारा विलायक क्या करता है, भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है।
अब भौतिक अवस्था के निर्धारण के आधार पर जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के में सिर्फ सीधा क्या दे रखा है हमको, विलयन के प्रकार किसके आधार पर दे रखे हैं, सीधे भौतिक अवस्था के आधार। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि विलयन के प्रकार, जैसे आपको बताया हमने कि विलयन किससे तैयार हो रहा है, विलयन तैयार हो रहा है हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विलय और विलायक से। किससे, विलय प्लस विलायक से तैयार हो रहा है। ठीक है, अब देखो मान लो हमने चीनी प्लस पानी का ही विलयन बनाया, क्या बनाया, मिक्सचर बनाया एक चीनी प्लस पानी का, चीनी प्लस पानी। ठीक है, ये तो आ रहा है समझ में, हम चीनी प्लस पानी और भी ले सकते हैं लेकिन सिंपल पड़ता है हमारा कि चीनी प्लस पानी। से देखो कैसे समझ में आ रहा है। मान लो हमने यहां पर लिया 20 ग्राम चीनी तथा 100, मान लो 80 ग्राम, 100 ग्राम एक विलयन बनाया हमने, 80 ग्राम क्या ले ली, पानी ले लिया। ठीक है, 100 ग्राम हमारा विलयन शरबत तैयार है, हो गया। अब मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 40 ग्राम कर दी, क्या कर दी, 40 ग्राम चीनी कर दी और 60 ग्राम क्या कर दिया, पानी कर दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे मान लो हमने गाढ़ा विलयन एक तरह से बन गया और आगे और भी हम मिला रहे हैं। 45 ग्राम हमने क्या कर दी, यहाँ पर चीनी कर दी, 55 ग्राम क्या कर दिया, मान लो पानी। ठीक है, अब इनके आधार पर देखो, इससे आगे घोलेंगे। मान लो एक गाढ़ा विलयन आधा आधा हो गया हमारा, आधा से भी ज्यादा हो गया, एक गाढ़ा हो गया। इसके बाद हम कुछ मिला नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे आपको क्या होता है। देखो 20 ग्राम देखो आसानी से घुल जाएगी, घुल जाएगी। कैसा तैयार होगा, पतला विलयन तैयार होगा, पतला मिश्रण तैयार होगा। ठीक है, क्या होगा, पतला मिश्रण। अर्थात क्या है, यहाँ पर हम समझने की बात क्या है हमारी वो देखनी है हमको, तो मेन पॉइंट पे जाना है हम। क्या है विलय, क्या है विलय की मात्रा कम, विलय की मात्रा कम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये आता है हमारा किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा क्या करिए हमने, चेंज करिए। मान लो हम सेम रख रहे हैं, यहाँ पर भी 80 ग्राम है हमारी विलायक की मात्रा, यहाँ पर भी 80 ग्राम है हमारी विलायक की मात्रा। ठीक है, अब देखो विलय की मात्रा कम है, तो ये किसके आधार पर है, हमारा विलयन का प्रकार। हम पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों, विलयन का प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का प्रकार। ठीक है, तो किसके आधार पर हो गया ये हमारा, विलय की मात्रा हमने चेंज करके देखी और अलग अलग विलयन तैयार हो गए। तो किसके आधार पर है ये दोस्तों, हमारी विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर किसके प्रकार हैं, विलयन के प्रकार, विलय की मात्रा के आधार। मान लो विलय की कम मात्रा किसमें, विलयन में उपस्थित हो, तो इसे बोलेंगे, पहला प्रकार आता है हमारा तनु विलयन। तनु का मतलब पता होगा, पतला विलयन। तो अर्थात विलय की कम मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, हमारा तनु विलयन कहलाता है। अब आगे देखो, दूसरा आएगा हमारा सांद्र विलयन। कौन सा आएगा दोस्तों, सांद्र विलयन। ठीक है, अब सांद्र विलयन किसे बोलेंगे हम, कि विलय की, अर्थात सांद्र का मतलब होता है हमारा गाढ़ा। गाढ़ा से समझ में आ रहा है हमारी विलय की अधिकतम मात्रा किसमें उपस्थित हो, विलयन में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। अर्थात विलय की अधिक मात्रा, किसकी, विलय की अधिक मात्रा विलयन में उपस्थित हो, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। तो ये है हमारे किसके आधार पर प्रकार, विलय की मात्रा के आधार। अब इसके बाद देखो, मान लो हमने क्या कर दिया, इनको गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो और चीनी डाल सकते हैं। गर्म करने पर जल्दी घुल जाएगा हमारा विलयन, जल्दी घुल जाएगा, तो हम और चीनी मिला सकते हैं, किसमें, सांद्र विलयन में। तो उसे बोलते हैं तीसरा हमारा संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। आ रहा है समझ में, क्या होता है हमारा संतृप्त विलयन।
कि एक निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा किसमें, विलायक में या विलयन में घुली हुई हो, क्या कहलाती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। किसकी, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलय की अधिक मात्रा, विलय की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा विलयन में उपस्थित हो, में उपस्थित हो, क्या कहलाता है हमारा, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद में तीन विलयन, तनु, सांद्र और संतृप्त। इसके बाद दो होते हैं हमारे जो हमको पढ़ने नहीं है, एक होता है असंतृप्त और एक होता है हमारा अति संतृप्त विलयन। ठीक है। असंतृप्त का मतलब क्या हुआ हमारा, कि हम क्या करें, एक निश्चित ताप पर क्या कर दें, विलय की और अधिक मात्रा मिला दें, तो क्या कहलाता है हमारा असंतृप्त। और अति संतृप्त में कि और भी अधिक मात्रा मिला रहे हैं हम, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो कैसे में बदल जाता है, संतृप्त विलयन में बदल जाता है, चीनी अलग पड़ी रह जाती है हमारी, क्या कहलाता है, अति कर रहे हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। तो पढ़ना क्या है हमको, तनु विलयन, विलय की कम मात्रा, ठीक है, मात्रा क्या है, कम, किसमें, विलयन में उपस्थित हो, क्या कहलाता है हमारा, तनु विलयन। सांद्र विलयन में विलय की अधिक मात्रा किसमें उपस्थित हो, विलयन में उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, सांद्र विलयन कहलाता है। और संतृप्त विलयन एक किसकी, हमारे जो भी हमारा विलयन तैयार हुआ उसमें एक निश्चित ताप पर किसकी, विलय की मात्रा अधिक उपस्थित हो, क्या कहलाता है हमारा, संतृप्त विलयन कहलाता। ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था हमने अभी बताई है आपको कितनी होती है, तीन होती है, तो देखते हैं दोस्तों। भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार होते हैं हमारे, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।